स्वच्छता अभियान की गाड़ी जयंतीपुर दांत रन कर रही है। आप लोगों से निवेदन कर रही है कि कम से कम एक काम को बंद कर ले। हम लोग सड़क किनारे जो लेटरिंग करते हैं इसको कम से कम बंद कीजिए। आने जाने में आपको भी तकलीफ होती है और बाहर से जो लोग आते हैं वह कहते हैं कि यहाँ 3 लाख 4 लाख संतों का आगमन होता है, लेकिन जाने के बाद यहाँ हम लोग लेटरिंग करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत बुरी बात है। आप 100 रुपया का भी शौचालय बनवा करके माता बहनों की इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना कि आप इस काम को सड़क किनारे जो लेटरिंग करने के लिए बैठते हैं उसको बंद कम से कम कर लीजिए। 100 रुपया का हम लोग चाय पान में खर्च कर देते हैं प्रतिदिन। मिथुन जी ही, यह कोई शहर नहीं है, हर आदमी के पास बारी झाड़ी है, उतना खाली है। आप सोच बदलिए, शौचालय बनाइए, माता बहनों की इज्जत की आबरू की जो है सुरक्षा कीजिए। पहला कर्तव्य मनुष्य का है। भोजन स्त्री धन की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए। इसलिए निवेदन, हाथ जोड़ कर निवेदन, आप लोग इस बात को जरूर मानेंगे। यहाँ चौघट्टा मोड़ से जो हम लोग जाते हैं चौघट्टा की तरफ, तो उस सड़क पर चलना दुभर हो जाता है। नाक बंद करके भी हम लोग नहीं चल पाते हैं। तो कम से कम इस सड़क को लेटरिंग मुक्त बनाइए ताकि हम लोगों के बच्चे पर बुरा असर न पड़े। हम लोग बार बार आते जाते हैं, पूरा खेत खलिहान उधर ही है, बार बार आते हैं जाते हैं, वह हवा हम लोग सांस लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसलिए निवेदन करबद्ध प्रार्थना कि आप लोग कम से कम इस सड़क पर लेटरिंग करने के लिए नहीं बैठें, बच्चे को भी नहीं भेजें तो अच्छी बात होगी। एक कदम स्वच्छता की ओर आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। मेरा प्रयास है दूसरे गांव नहीं तो कम से कम हम लोग जहाँ हैं वहाँ पूरा स्वच्छ वातावरण है। इसके लिए हमारे रवि जी जो भैट प्रैक्टिशनर हैं ये भी बार बार मुझे फ़ोन करते हैं कि सर जी कम से कम इस सड़क को आप प्रयास कीजिए तो हो सकता है। तो मैं आज आया हूं आप लोगों से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि कम से कम इस सड़क पर लेटरिंग करने के लिए किसी भी सूरत में नहीं बैठें तो अच्छी बात होगी और इस समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी बहुत खुशहाली की बात होगी। कूड़ा कचरा साफ करो, बाहर में शौच करना बंद करें। आप निरोग रहना चाहते हैं, समाज को निरोग रखना चाहते हैं, पूरे परिवार को निरोग रखना चाहते हैं तो हम लोग जहां बाहर में लेटरिंग करने के लिए बैठते हैं आपको बता दूं तो वहां पहले से लेटरिंग किया हुआ रहता है, उसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जानते हैं कि कितनी छोटी होती है, उसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं। बच्चे वहाँ लेटरिंग करने के लिए बैठ जाते हैं, लेटरिंग के ऊपर लेटरिंग, वह बैक्टीरिया घुसता है हमारे आँखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा और हमारे शौच मार्ग के द्वारा और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कब बीमार पड़ गए। इसलिए सभी लोगों से करबद्ध निवेदन प्रार्थना, यह चौघट्टा मोड़ ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं तो यहाँ के दुकानदार से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग सामूहिक रूप से इस चौक, अब चौक बन चुका है, सफाई पर जरूर 10 मिनट 20 मिनट समय दीजिए। जो भी कूड़ा कचरा आपके इर्द गिर्द बन रहा है उसको बोरी में बंद करके इस स्थान से अलग करने का प्रयास करें। तभी आपके ग्राहक जो है लक्ष्मी दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे। गंदगी में लक्ष्मी नहीं आती है, सफाई में आती है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, अभी हम लोग जिस पथ में जा रहे हैं वही है चौघट्टा मोड़। इस जगह का नाम डी स्टॉल रखा गया है। अब हम लोग सदगुरु कबीर सत्संग योग आश्रम चौघट्टा की तरफ जो सड़क गई है वहाँ मोड़ चुके हैं। इसका नाम ही यहाँ से 4 सड़क आप देख सकते हैं, एक हरसिंहपुर, एक
एक बेनीपुर, एक डाक चौक के लिए अभी हम लोग जिस सड़क पर चल रहे हैं वह है जोघट्टा मोड़, जो जोघट्टा गांव जाती है। डाक के सभी किसान इस होकर के जाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, और यहाँ लेटरिन का अंबार बन जाता है। वह हवा हम लोग अब नाक बंद करके ही यहाँ जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होता है। नाक बंद करने दीजिए पहले गुरुदयाल जी, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी।